तच्च नित्य प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्ति कर्म चेत। नमस्कार, अभिवादन मित्रों। चरक संहिता में वर्णित इस श्लोक का मतलब यह है कि जो बीमारियां हमें अभी तक नहीं हुई हैं उनको भविष्य में होने से रोका जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हम हितकर आहार विहार करके फ्यूचर में संभावित बीमारियों से बच सकते हैं। इन स्वास्थ्यकर आहार द्रव्यों का विस्तृत उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। तो आइए चरक संहिता में वर्णित नियमित सेवन किए जाने वाले हितकर और गुणकारी आहार द्रव्यों के बारे में जानते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके अपने मूल्यवान कमेंट्स जरूर कर देना। तो आइए देखते हैं सदा स्वस्थ रहने वाले नियमित सेवनीय आहार। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। मित्रों, 60 दिन में पकने वाला चावल जिसे सस्टिक चावल कहा गया है, साथ ही रक्तसाली यानी लाल रंग वाला चावल नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। ये चावल खाने के बाद हल्का सा कसेला स्वाद देते हैं यानी जल्दी पच जाते हैं, साथ ही मृदु यानी मुलायम और स्निग्ध होते हैं और वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ने नहीं देते। शरीर के बल व स्थिरता को बढ़ाते हैं। पचने पर मधुर होने के कारण अम्लता के विरोधी होते हैं तथा आंतों की सोखने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। इसलिए नियमित आहार के रूप में इन दोनों प्रकार के चावल का सेवन स्वास्थ्यवर्धक है। अगला नियमित सेवनीय आहार द्रव्य है मूंग। ये स्वाद में कसेले और मधुर होते हैं, शीतल होते हैं, पचने पर कटु होने के कारण थोड़ा वातकारक होते हैं, मल को बांधते हैं, साथ ही पित्त और कफ का समन करते हैं और आंखों की ज्योति के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए मूंग का नियमित प्रयोग स्वास्थ्य कारक है। इसके बाद आता है सेंधा नमक। ये आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला, हृदय के लिए हितकारी, भोजन में रुचि बढ़ाने वाला, हल्का, जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, स्निग्ध, मधुर और साथ ही वीर्य कारक और शीतल तथा दोषों का नाश करने में उत्तम है। इसलिए सेंधे नमक का प्रयोग आहार के रूप में स्वास्थ्य का अनुवर्तन करता है, लेकिन ध्यान रहे नमक का अधिक और निरंतर प्रयोग हानिकारक होता है। अतः सप्ताह अथवा पक्ष में एक दिन नमक रहित भोजन करना चाहिए। अब जानते हैं अमृत के समान उपयोगी द्रव्य के बारे में, जिसके नियमित सेवन से रोग रहित रहकर शतायु जीवन की कल्पना साकार हो सकती है। जी हाँ मित्रों, आमल की यानी आंवला, जिसका दैनिक सेवन एजिंग को रोकता है, इसलिए वर्ष भर इसका किसी न किसी रूप में सेवन करके हम युवा बने रह सकते हैं। इसलिए इसे वयस्थापक भी कहा गया है। पचने में हल्का, पाचक, अग्निवर्धक, पौष्टिक, कुष्ठ यानी त्वचा के रोग, गुल्म यानी पेट में गोला जैसा बनना, शरीर का सूखापन, पांडु, नशे के दुष्प्रभाव, बवासीर, गृहिणी रोग, ज्वर, हृदय रोग, सिर के रोग, अतिसार, अरुचि, खांसी, प्रमेह, मधुमेह, प्लीहा यानी स्प्लीन के रोग, उदर रोग, मुख और गुदा के कफ स्राव, आवाज बैठने, त्वचा का रंग विकृत होने, कामला यानी जॉइंडिस, कृमि रोग, शोथ, तमक श्वास, हृदय और छाती में भारीपन, याददाश्त का कम होना, बुद्धि की कमी आदि अनेक बीमारियों को नष्ट करता है। ये रसायन है, रोगों से लड़ने की ताकत को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए आंवले का चूर्ण, चटनी, रस, मुरब्बा किसी भी रूप में सदैव सेवन करते रहना चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगला नित्य उपयोगी है यव यानी जौ। दोस्तों, स्वाद में कसैला, मीठा होता है तथा सेवन पर शीतलता करता है। पचने के बाद कटु होता है, इस कारण कफ यानी भारीपन और पित्त यानी गर्मी का नाश करता है। नित्य सेवन से घाव को जल्दी भरता है। मूत्र की प्रवृत्ति को कम करने के कारण प्रमेह के रोगियों के लिए प्रशस्त है। शरीर में स्थिरता लाता है यानी एजिंग को रोकता है। जाठराग्नि को तीव्र करता है। मेधा बुद्धि को शार्प करता है। स्वर यानी आवाज़ को प्रभावी और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को सुंदर बनाता है। मित्रों, जौ का नियमित सेवन मोटापे को भगाने में बहुत कारगर है। मेद धातु यानी फैट को कम करता है, इसलिए बढ़े हुए लिपिड्स को भी कम करता है। रक्त और पित्त को शुद्ध करने के कारण बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए जौ को डेली डाइट का हिस्सा रखने की सलाह दी गई है। पानीयम प्राणिनाम प्राणा। जी हाँ मित्रों, पानी हमारे जीवन का आधार है। आयुर्वेद में सबसे अधिक गुणकारी पानी के एक प्रकार अंतरिक्ष जल को माना गया है। किसी शुद्ध बर्तन में सीधा इकट्ठा किया हुआ अंतरिक्ष का जल यानी बरसात का पानी अमृत के समान होता है। किसी अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं आने के कारण इसका स्वाद अव्यक्त रस होता है। ये जीवनदायक है। ओज यानी ग्लो को बढ़ाता है, तृप्तिकारक होता है, शरीर को बेहोशी की अवस्था में भी सुरक्षित रखता है, वो धारण करता है,
थके होने पर पीने से थकान दूर करता है, इसलिए इसे श्रम व क्लमहर कहा गया है। विष व मद यानी नशे के दुष्प्रभाव को कम करता है। साथ ही तंद्रा, नींद, शरीर में दाह तथा जलन को नियमित सेवन करने पर दूर करता है। ये त्रिदोषनाशक, बलदायक, बुद्धिवर्धक होता है, इसलिए अत्यधिक पथ्य है यानी सेवन करने पर गुणदायक है। मित्रों, सेवन करने पर परम गुणकारी दूध भी हमारी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इसके गुणों का वर्णन करते हुए आयुर्वेद में इसे अनेक औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रसाद मानकर प्राणदायक कहा है कि सभी के लिए सूटेबल है। ये सभी वातिक, पित्तिक और रक्तज बीमारियों सहित मानसिक विकारों में प्रयोग किया जा सकता है। पुराने बुखार, खांसी, श्वास, सूखा रोग, राजयक्ष्मा, टीबी, उन्माद, पागलपन, गुल्म नामक उदर रोग, बेहोशी, चक्कर आना, दाह यानी गर्मी, प्यास, हृदय रोग, मूत्र रोग, पांडु यानी चेहरे का पीला पड़ना, गृहिणी, बवासीर, गर्भस्राव, रक्तस्राव, थकान आदि को दूर करता है। यही नहीं, दूध का नित्य सेवन बलदायक, रसायन, वाजीकरण, बुद्धिवर्धक, आयु को बढ़ाने वाला, पौष्टिक, मांसपेशियों को दृढ़ करने वाला, हड्डी को जोड़ने वाला, ओज को बढ़ाने वाला। इसके अतिरिक्त ये बालक, वृद्ध, कमजोर, भूख और व्यायाम से बहुत शारीरिक परिश्रम करके दुर्बल और कृशकाय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है, उसके अलावा सभी को दूध का नियमित सेवन करना चाहिए। दोस्तों, घी का सेवन भी आयुर्वेद में नियमित सेवनीय कहा गया है। भारतीय देसी गाय का घी मधुर, सौम्य, शीतल होता है। उन्माद, अपस्मार, सूल, ज्वर में लाभकारी है। साथ ही वात, पित्त दोनों का शमन करता है तथा पाचक अग्नि को बढ़ाता है। याददाश्त को बढ़ाकर बुद्धि को तेज करता है, कांतिकारक है, स्वर को मधुर करता है। साथ ही शरीर का लावण्य बढ़ाकर व्यक्ति को सुकुमार जैसा बनाता है। यह तेज, ओज, बल में वृद्धि करता है, बुढ़ापे को रोकता है, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है तथा ये विष के प्रभाव को नष्ट करने का कारण बहुत ही लाभकारी है। इसलिए रोज आवश्यक व उचित मात्रा में देसी घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अलग अलग पशुओं के घी के गुण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। अब बात करते हैं मधु यानी शहद की, जिसका डेली आहार द्रव्य के रूप में प्रयोग करके हम स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। ये रस में मीठा और किंचित कसैला होता है। साथ ही रूखा, शीतल और अग्नि को दीप्त करता है। शहद का सेवन स्वर को मधुर करता है, त्वचा के वर्ण को ग्लोरीफाई करता है, स्क्रब करता है, साथ ही कोमलता को प्रदान करता है। यह पचने में हल्का होने के कारण हृदय के लिए गुणकारी है, हड्डी जोड़ने वाला है, घाव भरने वाला है और आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला होता है। मधु का प्रयोग श्वास, कास, अतिसार, उल्टी आदि रोगों में फायदेमंद है। ये कृमि और विष के प्रभाव को नष्ट करता है। मित्रों, शहद मन को आह्लादित करने वाला होता है, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करने वाला अत्यंत गुणकारी है। इसलिए हमारे नियमित आहार में शहद सेवन की सलाह दी गई है। दोस्तों, इन आहार द्रव्यों के अतिरिक्त जीवंती नामक शाक, बाल मूली यानी कच्ची मूली, पटोल यानी परवल, बथुआ, दाख, अनार व शक्कर का सेवन भी नियमित रूप से सेवन करने पर गुणकारी बताया गया है। और अंत में मांस का आहार करने वाले लोगों के लिए जंगल यानी वन में विचरण करने वाले पशु पक्षियों का मांस स्वास्थ्य कारक कहा गया है। तो ये था नियमित रूप से सेवन करने योग्य आहार द्रव्यों का लाभकारी विश्लेषण। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।